हाय गाइस, योर ओन सीए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में। आप कब रिटायरमेंट ले सकते हैं उसके बारे में, आपके रिटायरमेंट पे आपके पास कितने रुपए होने चाहिए उसके बारे में, एंड रिटायरमेंट के टाइम पे आप कितना हर महीने विड्रॉ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एचडब्ल्यूपी उसके बारे में। चलिए डायरेक्टली एक्सेल में घुसते हैं। एक बहुत इजी स्टेप होने वाला है आपके लिए टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट प्लानिंग। लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना रिटायरमेंट कॉर्पस डिवाइड बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपका एज डालना पड़ेगा कि किस एज में आप अभी राइट नाउ है। मेरी एज 25 है तो मैंने यहाँ पर अपनी एज 25 डाल के रखी है। अब मंथली एक्सपेंसेस बेसिक प्लस कंफर्ट। अब बेसिक प्लस कंफर्ट का मतलब क्या है चिराग? आज के दिन पे अगर मैं रिटायर होता हूँ तो मुझे 70,000 रुपये महीने के खर्चे हैं। अब चिराग 70,000 रुपये है, तुम इतने खर्चे कर रहे हो? नहीं, 70,000 रुपये में मेरा रेंट है, 70,000 रुपये में मेरे खाने पीने की चीजें हैं, 70,000 रुपये में मैं जहाँ घूमने जाता हूँ वो भी है, 70,000 रुपये में जो भी मैं करना चाहता हूँ आज मेरे 70,000 रुपये मुझे मिल जाए तो बस है। 70,000 रुपये में मेरा 10,000 रुपये फॉरेन ट्रिप के लिए, क्योंकि साल में मुझे 1,10,000 रुपये चाहिए मिनिमम एक फॉरेन ट्रिप करने के लिए, तो 10,000 रुपये भी इन 70,000 रुपये में है। उसके बाद आ जाता है एग्जिस्टिंग अमाउंट अवेलेबल। इसका मतलब है कि आज के दिन पे मेरे पास कितने पैसे ऑलरेडी हैं जो मैं निवेश कर सकता हूँ। अगर समझ लीजिए आपका कहीं और निवेश किया हुआ है, कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप उन पैसों को निकाल के भी रख सकते हैं और उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। आज की डेट पे मेरे पास 2.5 लाख रुपीस है टू इन्वेस्ट, तो मैं यहाँ 2.5 लाख रुपीस लिख रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा कि हाउ मच मैं कितना मंथली सेविंग्स कर सकता हूँ। आपने अपने खर्चे तो बता दिए, सेविंग्स भी तो करनी पड़ेगी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। तो आज आपके पास कितना सेविंग्स करने की क्षमता है वो यहाँ डालना है। आज मैं 40,000 रुपये महीने की सेविंग्स कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 40,000 रुपये डाला है। ये सब एक्चुअल फिगर्स नहीं है मेरे लिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद आ जाता है हाउ मच यू कैन इंक्रीज योर सेविंग्स। मतलब हर साल आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, तो आपको अपनी सेविंग्स भी तो बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग्स आप सेम कैसे रख सकते हैं? हर साल अगर आपकी 10% से सैलरी बढ़ रही है, मतलब आज 1 लाख, अगले साल अगर 1,10,000 हुई, तो आपकी सेविंग जो इस साल 40,000 है, अगले साल जाके वो 44,000 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, तभी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव होगा। नहीं तो कभी रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर डाला है 40,000 रुपये हर साल 10% से बढ़ेंगे। मतलब इस साल अगर 40,000 है तो अगले साल हो जाएंगे 44,000, उसके अगले साल हो जाएंगे 48,400। मतलब 10% ऑफ 44,000। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट मैंने यहाँ पर 8% रखा है। इंडिया में अभी 6% चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है? हर साल सामान की कीमतें भी बढ़ेंगी। आज अगर मुझे 70,000 रुपये चाहिए तो अगले साल जाके ये 77,000 भी हो सकती है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ते रहता है। आज अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो अगले साल वो 108 रुपए की हो जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर 8% का इन्फ्लेशन रेट रखा है। चिराग, इंडिया में तो इन्फ्लेशन से 6% का है। देखिए, आप यहाँ लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से 8% का इन्फ्लेशन रखा है। आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन उस रेट के हिसाब से ही होंगी, क्योंकि मैंने एक्सेल शीट ही ऐसी बनाई है जिसमें सब इंटीग्रेटेड है। उसके बाद आ जाता है फंड्स, जहाँ आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना है चिराग। देखिए, स्टॉक मार्केट का नॉलेज ना तो आपको है ना तो मेरे को है। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में कि मैं 24% रिटर्न निकाल पाऊँ। मेरे में इतना दिमाग ही नहीं है, और मेरे जैसे ही इंडिया में 50% से ज्यादा लोग हैं। तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं चुपचाप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? स्टॉक मार्केट की पहली 500 कंपनियों में फर्स्ट 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड है। उसे कहते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड। उसके बाद के 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स फंड। उसके बाद के 150 कंपनी में इन्वेस्ट करना मिड कैप इंडेक्स फंड। एंड उसके बाद के 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करना स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। अब जो सबसे टॉप वाली हैं वो 12% रिटर्न देती है,
उनके बाद वाली 14% रिटर्न देती है, उनके बाद जो 150 कंपनी का बंच है वो 15% रिटर्न देती है, एंड लास्ट की जो 250 कंपनी है वो ग्रोइंग कंपनी है, इसकी वजह से वो 18% तक रिटर्न देती है। तो मैंने यहाँ पर डाला है कि मैं जितना भी निवेश करूंगा, जितना भी इन्वेस्ट करूंगा, उसमें 40% स्मॉल कैप में करूंगा, 20% मिड कैप में करूंगा, 30% लार्ज कैप में करूंगा और 10% गोल्ड में करूंगा। हम इंडियंस हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना हमारा हक है और हम करेंगे ही। तो मैंने 10% अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड को भी दिया है, क्योंकि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की प्राइसेस 11% से हर साल इंक्रीज हो रही हैं बहुत सालों से, तो मैंने यहाँ पर 11% लिख के 10% गोल्ड में इन्वेस्ट किया। ये 4 जगहों पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप किस एज तक रिटायर होंगे वो सबसे पहले यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे कैलकुलेट होके आ जाएगा। मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली, अगर आप वैसे का वैसा करते हैं तो 44 की एज में आप रिटायर हो सकते हैं। मतलब 44 की एज तक आपके पास इतना पैसा बन जाएगा कि अब आप काम करना बंद कर सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चिराग 44 इयर्स की एज में मेरे पास कितने पैसे होंगे? इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पास 44 की एज में 8,62,14,279 रुपीज होगा। इसका मतलब क्या है? हर साल अगर जो मैंने यहाँ लिखा है उसके हिसाब से चलते रहे, हर साल 10% से अपनी सेविंग्स बढ़ाते रहे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको आराम से 44 इयर्स की एज में ये कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। एंड लास्टली, चिराग में आप कितना पैसा निकाल सकता हूँ इस कॉर्पस से? आप हर महीने 3,50,000 रुपए निकाल सकते हैं इस कॉर्पस से, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 3,50,000 निकाल सकते हैं, हाँ आराम से निकाल सकते हैं। एंड हर साल आप ये 3,50,000 में 8% बढ़ा भी सकते हैं। मतलब 3,50,000 अगले साल आप इसे SWP कैलकुलेटर की शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैं 44 की एज में रिटायर हो रहा हूँ। अब इस उम्र से मैं 3,50,000 रुपए निकाल सकता हूँ महीने में, 3,50,000। उसके बाद मैं 3,77,000 निकाल सकता हूँ, उसके बाद मैं 4,07,000 निकाल सकता हूँ, उसके बाद मैं 4,40,000 निकालूंगा, उसके बाद 4,75,000, ऐसे चलते ही रहेगा। लेकिन आप देखेंगे तो ये डी कॉलम में आपका कॉर्पस अमाउंट है, कॉर्पस अमाउंट कभी कम नहीं हो रहा है, ये और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप अपने कॉर्पस का सिर्फ 5% ही निकाल रहे हैं, लेकिन आपका कॉर्पस जो है वो हर साल 14% से बढ़ रहा है। इसकी वजह से आपका कॉर्पस जो है वो बढ़ते ही रहेगा और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, आपके मरने के बाद भी नहीं होगा। तो ये एक रिटायरमेंट कॉर्पस प्लान है जो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आई एम वेरी सॉरी, मैं इससे ज़्यादा क्लियर और नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं, इतना इजी नहीं होता है समझने में। इसकी वजह से मैंने आपके लिए एक सिंपल एक्सेल टूल बनाया जिसमें आपको सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी है और जो मैंने यहाँ पर फंड्स बताए हैं वहाँ डायरेक्ट ग्रोथ इन्वेस्ट करना है। एक बार आपने ये कर दिया तो आप 44 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। आपको हर साल ये एक्सेल खोलनी है, उस साल के हिसाब से आपका क्या कॉर्पस बन चुका है वो डालना है, और ये जो रिटायरमेंट एज है ये चेंज होती रहेगी। समझ लीजिए 2 साल बाद आपकी जो इनकम है वो डबल हो गई, क्योंकि आपने अच्छा काम कर लिया, आपका प्रमोशन हो गया, तो आप उस साल में आके एग्जिस्टिंग अमाउंट अवेलेबल में अपने म्यूचुअल फंड में चेक कर लीजिए कि आपका उस साल में आपने जितना भी मेरे प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट किया क्या अमाउंट बन चुका है, और वो अमाउंट एग्जिस्टिंग अवेलेबल अमाउंट में डाल देना। और फिर आपकी एज चेंज कर लेना, आपके नीड्स अगर चेंज हुए तो वो कर लेना, आपका सेविंग्स तो चेंज हुआ ही होगा, 2 साल बाद तो आप ज़्यादा सेव करोगे ना, जितना सेव कर सकते हो वो यहाँ डाल लेना। एंड उसके बाद आप अपना इन्फ्लेशन रेट और अपना हर साल आप कितने % से बढ़ाएंगे आपका वो डाल देना। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डालोगे आपको ऑटोमेटिकली फिर से वही कैलकुलेशन आ जाएगा कि आपका रिटायरमेंट का रिवाइज्ड एज क्या होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, देखिए कि ये क्या बता रहा है, किस एज में आप रिटायर हो सकते हैं, और सोचिए कि आपको क्या करना है उस एज में रिटायर होने के लिए। आपको एक इजी सा टूल मैंने बना के दे दिया है,
अब ये सब आपके ऊपर है कि आप इसे यूज़ करते हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। इंडिया में बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं और उनको रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में नहीं पता है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे यू कैन गेट टू द रिटायरमेंट कॉर्पस। थैंक यू गाइस, लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो। और मैं इसका एक पार्ट बनाने वाला हूँ जहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक्सेल शीट मैंने कैसे बनाई है, और वो थोड़ा लंबा वीडियो ही होगा, इसकी वजह से मैंने इसे यहाँ पर नहीं कवर किया है। लेकिन अगर आपको जानने की उत्सुकता है, अगर आपको जानने में मज़ा आएगा, आपको नॉलेज लेना है एक्सेल का, तो आप प्लीज़ वहाँ पर आइए, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ करी कैसे। थैंक यू, बाय।